4 मार्च 2026 होली का दिन। हर जगह होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि 26 साल के तरुण कुमार की जिंदगी ही खत्म हो गई। वो लड़का 10 को मारने वाला का दम रखता था, उसको 40-50 लोग मार गए तो उसका क्या होगा? उसका निशान है, जब वो घायल हो गया तो उसके बाद किस तरीके से देखेंगे। कई सारे घर मिलके एकदम से सब इकट्ठा करके 5-6 घर के मिलके एकदम से आए, झुंड बना के भैया एकदम अटैक कर दिया उन पर। भैया को तो बिल्कुल समझने का आपके जो है उनको तो पता भी नहीं था कि मैटर क्या है, उनको तो मैटर भी नहीं पता, वो बस घर आए थे, बस उसी में उनका हो गया। और उनको बोल भी दिया था कि खत्म कर दो लड़ाई, उन्होंने खत्म भी कर दी थी, पर उन्होंने वापस आगे मारा उसको। तब भी उनको समझ नहीं आई क्या भाई रमजान के टाइम पे हम मार रहे इस बंदे को, बहुत गलत हुआ उसके साथ में। इतना अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वाटर बलून की वजह से झगड़ा हुआ था या इसके पीछे सालों पुरानी दुश्मनी चल रही थी? वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड। होली के दिन तरुण कुमार अपनी फैमिली के साथ होली का यह त्योहार सेलिब्रेट कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, तभी एक छोटी सी इंसिडेंट हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तरुण की फैमिली की एक 11 साल की लड़की ने गलती से पड़ोसी पर पानी गिरा दिया। बस वहीं से बात बिगड़ गई। छोटी सी बहस कुछ ही मिनट्स में बहुत बड़ा झगड़ा बन गई। दरअसल होली के दिन आमतौर पर बच्चे पानी के गुब्बारों के साथ खेलते हैं। ऐसा ही तरुण के घर में भी एक छोटी 11 साल की बच्ची होली का त्योहार सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन गलती से पानी की कुछ छींटें पड़ोस में रह रही एक महिला पर गिर जाती है और बस इतनी सी बात एक बहुत बड़े इंसिडेंट में बदल गई। कुछ ही देर में पड़ोसी के कई लोग वहां जमा हो गए। आई विटनेस के मुताबिक उनके हाथ में आयरन की रॉड, डंडे और ईंटें थी। उन लोगों ने तरुण के घर पर पहले तो ईंटों से हमला किया और फिर जैसे ही तरुण उनको नीचे अकेला मिला, उन्होंने तरुण पर हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने तरुण पर हमला किया। तरुण को लोहे की रॉड से पीटा गया और सिल्ली से उसकी छाती पर अटैक किया गया, जिसके कारण तरुण को गंभीर चोट लग चुकी थी। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाए। दरअसल ये इंसिडेंट 2 समुदाय के बीच में हुआ था, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय। सवाल ये उठता है कि ये इंसिडेंट एक धार्मिक मुद्दा था या फिर इन दोनों समुदाय के बीच पहले से ही कोई दुश्मनी चलती आ रही थी। तरुण की मौत के बाद इस इंसिडेंट ने एक नया मोड़ ले लिया। अब इस इंसिडेंट को होली के दिन किसी मुस्लिम समुदाय ने हिंदू परिवार के किसी लड़के को मार दिया, इस एंगल से देखा जाने लगा। अब ये झगड़ा बढ़कर 2 समुदाय में बंट चुका था। इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग बात सामने आई। पुलिस को पता चला दोनों फैमिलीज के बीच झगड़ा कई सालों से चलता आ रहा था। कभी पार्किंग को लेकर, कभी साफ सफाई को लेकर, तो कभी छोटी छोटी बातों पर, जैसे आमतौर पर गली मोहल्ले में पड़ोसियों के साथ झगड़े चलते रहते हैं, ठीक वैसे ही। और यही सब मिलकर एक ऐसी दुश्मनी में बदल चुकी थी जो होली के दिन फूट पड़ी। इंसिडेंट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने इस केस में 16 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें कुछ महिलाएं और कुछ माइनर्स भी शामिल हैं। बच्चा हमारा मरा, उनका कुछ नहीं हुआ है, वो सारे जिंदा घूम रहे हैं। किसने पकड़ा? आप बोल रहे हैं रात से थाने बैठे, रात से थाने मेरे पापा बैठे, जिनका बेटा खत्म हुआ वो लोग बैठे हुए, बैठे कौन है वहाँ पे? सारे जो है हमने। आप लोग क्या कर लोगे हैं? सिर्फ वीडियो बना के वायरल नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो? नहीं कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते ना तो मत करो। जब थाने में बैठ कर नहीं मिल सकता तो हमें तुम्हारी भी हेल्प नहीं चाहिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए। इन्वेस्टिगेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT भी बनाई गई। केस और भी कंट्रोवर्शियल तब हो गया जब अथॉरिटीज ने अक्यूज्ड के घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिमोलेशन पर स्टे लगा दिया और कहा कि बिना लीगल प्रोसेस फॉलो किए घर नहीं गिराए जा सकते। आज भी उत्तम नगर में सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या तरुण की मौत सिर्फ एक होली के झगड़े का नतीजा थी या फिर ये सालों से पल रही दुश्मनी का अंजाम था? सच क्या है ये अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। बुलडोजर चला है। नहीं, बुलडोजर, वो बुलडोजर कहाँ चला है सर?
वो तो एमसीडी का अवैध था तो वो थोड़ा सा छज्जा तोड़ दिया है सर। 25 घर इनके हैं, 25 घरों में से कौन सा घर तोड़ा गया? वो थोड़ा सा छज्जा गिरा दिया गया, लोगों को सांत्वना मिल गई है। 25 घर अभी इनके बाकी हैं। फिर जो 30 से 35 लोग थे, उन 30-35 लोगों का घर बाकी है। डे वन से हम लोग यहाँ पर लगे पड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया में मैं आपको नहीं कहता, लेकिन सारी मीडिया को कह रहा हूँ कुछ और ही सर दिखाया जा रहा है कि यहाँ जा रहा है कि बुलडोजर चला गया है रेखा गुप्ता जी की उसमें, लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं। वो तो बालकनी तोड़ दी है, और वो भी यूं तोड़ी है क्योंकि वो एक अवैध कब्जा था। 15 साल पहले ये लोग नहीं तोड़ सकते थे, तो उन्होंने आज तोड़ दिया, एक बहाना भी मिल गया। और सारी मीडिया ये दिखा रही है कि भाई रेखा गुप्ता जी ने तोड़ दिया, लेकिन ये रियलिटी नहीं है।